जय शिव शंकर। हर हर महादेव। आप सभी को श्रवण मास के चतुर्थ दिवस चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को बारंबार नमन करते हैं और आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज सूर्य के मुख से चतुर्थी तिथि है। इसका पुराणों में खूब पुण्यफल कहा गया है। इससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज सावन की चौथ का व्रत किया जा रहा है। श्रवण मास की चतुर्थी का जो भी माताएं आज व्रत कर रही हैं वो नियमों का पालन करते हुए सायंकाल को चंद्रमा का पूजन करके चंद्र अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलें। चंद्र अर्घ की बात करें तो चंद्र अर्घ का समय रहेगा 9:51 का समय है। कुछ प्रांतों में पहले भी चंद्रमा उदय हो सकता है, कुछ में बाद में भी। और क्योंकि ये समय वर्षा ऋतु का है तो इसमें कई बार बादलों में दिखता भी नहीं है चंद्रमा। तो उसके अनुसार भी आप जब आपके यहाँ चंद्रमा दिख जाए आप अर्घ्य दीजिएगा। अगर आपके यहाँ चंद्रमा ना दिखे बादलों के कारण और चंद्र उदय का समय 1.5 घंटे से अधिक हो गया हो तो उसके बाद भी आप उनको अर्घ्य देके और व्रत पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये श्रवण मास में आप पवित्र शिव महापुराण सुन रहे हैं। शिव महापुराण का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। चैनल पर आप नए हैं और चाहते हैं कि सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसी प्रकार से आप उत्तम कथाएं सुनते रहें, महात्म्य सुनते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। आइए प्रिय भक्तों, अब परमात्मा का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान शंभो मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी श्रोतागण को, आप सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अभी विद्वेश्वर संहिता का वर्णन चल रहा है जिसमें आपने श्रवण किया अभी तक कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान शंकर की आराधना करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान की पूजा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो शिवलिंग आए उनका वर्णन आपने सुना। फिर पुण्य क्षेत्रों के विषय में सुना कि किस पुण्य क्षेत्र की क्या महिमा है। आज का जो हमारा अध्याय है, आज जो आप कथा सुनेंगे उसमें किसके क्या कर्तव्य बनते हैं उसका वर्णन आएगा। अग्निहोत्र आदि की विधि आएगी, महिमा आएगी। स्नान भस्म धारण का क्या नियम कहा गया है। गायत्री जप के विषय में आपको वृतांत सुनने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन वृतांतों को सुनते हुए आप भगवान शंकर की स्तुति कैसे करें, देव प्रतिमाएं जो है ना उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, घरों में
प्रतिमाएं होती हैं तो उनकी पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, भगवान शंकर क्या विधि बताते हैं, पूजन के विभिन्न उपचार क्या हैं, और जो विशेष प्रकार से मास और वार तथा तिथि हैं, जो नक्षत्र हैं, उनमें पूजन का क्या विशेष फल है, किस वार को, किस तिथि को, किस नक्षत्र में पूजन से क्या प्राप्त होता है, तथा ये जो लिंग है भगवान का, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, इसके वैज्ञानिक स्वरूप का भी इस आज की कथा में विवेचन होगा। तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए कि कैसे मनुष्य, जो सदाचारी मनुष्य किसे कहते हैं, सदाचार क्या है जिसके द्वारा मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है और उसका उद्धार हो जाता है। तो सूत जी बोले कि सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नामक जो कर्म है उसको धारण करने के योग्य कहा गया है, उसका अधिकारी कहा गया है। कहते हैं कि जो सदाचार का पालन करता है ना, वही विद्वान वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। जो सदाचार का पालन नहीं करता उसे ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, उसे कोई अधिकार ही नहीं कि वह अपने आप को ब्राह्मण कहलवाए। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है एवं वेद का अभ्यासी है, अर्थात जो वेदों में आचार के नियम कहे गए हैं, आचार का अभिप्राय जो मनुष्य का किसी के साथ व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो वेदों में बताए गए आचरण को अपनाकर ही जीवन को चलाता है और वेदों का सदा अभ्यास करता रहता है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। ऐसे ब्राह्मण को विप्र कहते हैं, विप्र, जो सभी सदाचार के नियमों का पालन कर रहा है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। और ऐसा कोई ब्राह्मण जिनमें एक एक गुण है, ये सारे गुण नहीं है, एक गुण है, जैसे या तो सदाचार करता है या वेदा का अध्ययन करता है, वेदाचार करता है या उसको विद्या प्राप्त है। तो जिसमें एक एक गुण का समागम है उसे द्विज कहा गया है। और जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में जिसका आचार पालन करने का व्यवहार देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है, ना के बराबर वेदों को पढ़ा है, तथा जो राजा का सेवक हो, पुरोहित हो या मंत्री हो, तो उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है, खेतों के जो काम है, कृषि के कार्य उनको करता है या वाणिज्य कर्म करता है, और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित कार्याचार भी करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। और जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, अर्थात जिसे दूसरे में सदा दोष ही दिखाई देते हैं, वो दूसरों की निंदा ही करता रहता है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। और वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है, दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। और जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल कहते हैं। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। कहते हैं भगवान के रात के पिछले पहर को
उषकाल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर को जो आधा या मध्य भाग है उसका, उसे संधि कहते हैं। और उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। और यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। इस प्रकार से सभी शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर उत्तम स्नान का आचरण करना चाहिए। उत्तम स्नान का आचरण करके शुद्ध वस्त्रों को, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए अग्निरित मंत्र से भस्म लेकर उसे अपना मस्तक पर त्रिपुंड बनाना चाहिए। कहते हैं भगवान के प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें। भगवान पूजा के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करे और तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी अन्य नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करके तत्पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव में जो आ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव क्या होता है मैंने पहले भी बताया। ओम, ओम जो आप बोलते हैं उसी को प्रणव कहा गया है। तो ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कमनेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। कहते हैं कि सतयुग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तप सबसे श्रेष्ठ है, पर अगर हम कलयुग की बात करें तो इसमें धर्म और दान सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा अर्थात भगवत विग्रह जो होता है, भगवान की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उसकी पूजा करने से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका प्रदान करता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। अब भगवान यहाँ दान की महिमा बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसा दान करना चाहिए, किसे दान करना चाहिए। तो दान का जहाँ भी वर्णन आया है, आप किसी भी पुराण को उठा के देखिए। जब हम पिछले समय में मार्गशीर्ष मास में विष्णु पुराण सुना रहे थे आपको, तो विष्णु पुराण में भी आपने सुना दान के विषय में जो भी महिमा आई, दान किसे देना चाहिए। दान के विषय में जो वैशाख मास का महात्म्य सुना, उसमें भी वर्णन आया। प्रत्येक माह में, अधिक मास में भी दान की बड़ी महिमा। पर दान देना किसे चाहिए, तो सबसे पहले आता है कि दान किसी सदाचारी
और गृहस्थ ब्राह्मण को देना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण जिसके ऊपर परिवार निर्भर करता हो, क्योंकि जब आप उसको दान देंगे तो केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं वरन उस पूरे कुटुंब के लिए या उसके पूरे परिवार के लिए होगा। तो कहते हैं कि यदि कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसके कम से कम 4 मनुष्य हैं परिवार में, 4 कुटुंबी हैं, ऐसे ब्राह्मण को यदि आप 100 वर्ष के लिए जीविका दे देते हैं, जीवन निर्वाह की जो सामग्री आती है, चाहे आप उतना खाद्य सामग्री दे दें, चाहे उतना द्रव्य दक्षिणा धन का दान दे दें, तो ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर देता है। जब आप किसी ब्राह्मण को इतना धन दान दे देते हैं तो आपको ब्रह्मलोक निश्चित प्राप्त होता है। आपकी मुक्ति की पूर्ण संभावना है कि आपको 100% मुक्ति प्राप्त होगी। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। या 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत कोई करता है तो उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसको वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त हो जाता है। यह बात वेद वेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या उपार्जन करे। जिसके पास धन नहीं है उसे तपस्या उपार्जन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब कहते हैं कि मैं आपको न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बताता हूं, जो शास्त्रों में विधि कही गई है कि जिसे हम धर्म सम्मत न्यायपूर्ण आपको किस प्रकार से धन उपार्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। तो ब्राह्मण के लिए धन उपार्जन का सबसे उत्तम तरीका या उत्तम स्रोत क्या कहा भगवान ने? कहा कि दान ग्रहण करे तथा यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। जो आप दान दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण को, वही उसके लिए सबसे उत्तम विधि है धन अर्जन की। व्यवसाय नहीं बना, वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए। पर यदि कोई ब्राह्मण एक भिखारी की तरह आपसे कुछ मांगता है तो उसका कोई लाभ नहीं, उसे दीनता नहीं दिखानी चाहिए। इसके लिए ना देखा जी मैं तो बड़ा गरीब हूं जी, मुझे सहायता कर दो जी, ऐसा कर दो। जो अपनी दीनता दिखा के ब्राह्मण भिक्षा के रूप में मांगता है, भीख लेता है, वह शास्त्र अनुचित नहीं है। दान वह जो देने वाला अपने स्वेच्छा से दे रहा है, न ही ब्राह्मण को अत्यंत क्लेशदायक कर्म करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जो क्षत्रिय है वो बाहुबल से धन का उपार्जन करेगा और वैश्य जो है कृषि कार्य करेगा, गौरक्षा से करेगा, व्यवसाय करेगा, उसके द्वारा धन उपार्जन करेगा। ऐसा ही कार्य करने से उसे ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है और मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि अर्थात ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त हो जाती है, और जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष का दायित्व है कि वह धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करे। अर्थात जो गृहस्थ जीवन में है आप सभी को धन का दान करना चाहिए। धान्य अर्थात जो सामग्रियां हैं, चाहे वो खाद्य सामग्रियां हों या अन्य जो वस्तुएं हैं, उनका आपको दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे।
खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्नदान कहे गए हैं जो मनुष्य को करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्कर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए उसके किए हुए जो पुण्य फल हैं उसका आधा भाग दाता को मिल जाता है। दान का क्या फल है? आप दान दे रहे हैं किसी को, उसने दान लिया, तो जितने समय तक आपके द्वारा दिए गए धान को या आपके द्वारा दिए गए धन का उपभोग करते हुए वह मनुष्य कथा सद्कर्म आदि करता रहेगा तो उसका आधा पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। जिसने दान लिया है, जो दान में उसे वस्तु प्राप्त हुई है, तो उस वस्तु का दान या तपस्या करके ही उस प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर सकता है। उसे कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। तो जो दान ले रहा है उसे तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए या आगे दान करना चाहिए। अपने धन के 3 भाग करने चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। कहते कि आप जो भी कमा रहे हैं उनके 3 भाग कीजिए। हमारे वेद कभी अनुचित शिक्षा नहीं देते, हमारे पुराण कभी अनुचित शिक्षा नहीं देते। देखिए यहां भी क्या कहा गया, 3 भाग। पहले भाग में वर्णन आया वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए अभिप्राय है कि आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, आपका व्यवसाय आगे कैसे बढ़ेगा। इतना धन एक हिस्से का रखिए जिससे कि आप जीवन में तरक्की कर सकें। चाहे व्यवसाय में तरक्की है या आपके परिवार की तरक्की है, तो जिसे हम आज के समय में सेविंग्स कहते हैं। तो एक हिस्सा निकालिए सबसे पहले सेविंग के रूप में, बचत के रूप में, जो आपको भविष्य में काम आएगा, जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आपकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। पहला हिस्सा वो निकालिए। दूसरा भाग धर्म के लिए, 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग वृद्धि के लिए। तो जो भी धार्मिक कार्य करने हैं उनके लिए 1 भाग निकालिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए। आपको अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए भी तो धन की आवश्यकता होगी। तो हमारे शास्त्रों ने सीधा कहा कि आपने जो भी धन उपार्जन किया उसके 3 भाग करें। एक जो भाग निकालें वो धर्म के लिए निकालें, जिससे आपके धर्म कर्म के कार्य होंगे, दान पुण्य के कार्य होंगे। दूसरा भाग जो निकालें वो अपनी वृद्धि के लिए निकालें, और तीसरा जो आपके अपने उपभोग के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे धर्मों में कभी अनुचित शिक्षा नहीं दी जाती कि हाँ ठीक है केवल दान पुण्य करो और कुछ सोचो ही मत, या अपना खाओ पियो और दान पुण्य करो और कुछ सोचो ही मत। धर्म खुद सिखाता है, हमारे पुराण खुद सिखाते हैं कि आपको भविष्य के लिए भी चिंता करनी चाहिए। आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी कैसे हो उसके लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसी प्रकार से जब आप धन का भाग करके चलेंगे तो आपका धर्म भी खूब बढ़ेगा, आपका व्यवसाय भी खूब बढ़ेगा और आपका जीवन भी अच्छा चलेगा। नैमित्तिक और काम्य, ये दोनों प्रकार के धर्म, कर्म, धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, और जो हिस्सा आपने वृद्धि के लिए रखा है उसको आप ऐसे व्यवसाय में इस प्रकार से लगाएं जिससे कि उससे वृद्धि ही वृद्धि प्राप्त हो। और उपभोग के लिए जो भाग रखा गया है, उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगें। जो उत्तम भोग हैं आपके जीवन में, जो आपको भोगने चाहिए, उनमें उस धन का खर्च करें। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करना चाहिए। 10वां हिस्सा तो आपने दान में देना है, बाकी जो हिस्सा बचेगा उसके 3 हिस्से कीजिए। 1 धर्म पे खर्च कीजिए, 1 वृद्धि के लिए और 1 अपने उपभोग के लिए।
अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है, व्यवसाय ही चौपट हो जाता है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने के योग्य है। मान लो आपने जो भाग निकाला वृद्धि के लिए, उससे आपने व्यापार किया, व्यवसाय किया, तो उससे जो धन प्राप्त हो रहा है उसका 6वां भाग आपको आगे दान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अवश्य ही इस नियम का पालन करे तो वह दिनों दिन उन्नति करता है। जब हम इन नियमों का पालन करते हुए चलते हैं ना, तो हमें उन्नति प्राप्त होती है। और ये इसमें कोई अनुचित नहीं है। आपको वृद्धि प्राप्त हो रही है, आपका व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, तेजी से आपको तरक्की मिल रही है, तो जो नियम कहे गए उनका पालन करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका पुण्य लाभ आपको होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में तरक्की आती है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। यह बड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पुराण में एक बात को बहुत गलत बताया गया है, और वही बात आजकल समाज में हो रही है। इसीलिए इसको कलयुग का प्रभाव कहते हैं। दूसरे के दोषों का बखान, जिसे हम कहें तो पर निंदा कहते हैं। चुगली भी इसी का एक स्वरूप है। बैक बिचिंग कहते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। ये सबसे बड़ा दोष है और यही सबसे बड़ा पाप है। इसको हर एक पुराण में खंडन किया गया है इसका, कि मनुष्य को कभी दूसरे की चुगली, दूसरे के दोषों का बखान अर्थात उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे के सामने किसमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, उसकी सदा आप निंदा ही करते रहें, उसके दोषों को ही दूसरे को गिनाते रहें। ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, अपने पुण्य का नाश कर रहे हैं, और कोई भी विद्वान पुरुष ऐसा नहीं करेगा। और एक विद्वान पुरुष को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि समाज में दोष उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, किसी के हृदय को वो बात बुरी लग जाए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करना चाहिए। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य को और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालीपाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। तो मनुष्य को सदा गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जितना हो सके दान देना चाहिए। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। अब हम यह सुनना चाहते हैं, वारों का निर्माण कैसे हुआ तथा भगवान शिव के द्वारा जो 7 वारों का निर्माण किया गया, उनमें देवाराधना से जो फल प्राप्त होते हैं उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये ऋषियों,
सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की थी। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं और शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी कौन हैं? सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी कौन हैं? सोम हैं। सोम कौन? चंद्रमा। और कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य आरोग्य के देने वाले हैं और चंद्रमा से संपत्ति मिलती है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं और बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं और देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा प्रकार है। उनके लिए दान करना तीसरा प्रकार है तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमाओं में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना, ये 5वां प्रकार है। सूत जी कहते हैं कि 5 प्रकार बताए गए हैं देवताओं को प्रसन्न करने के पूजा के, जो कि यहाँ वर्णन किए गए। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधा श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष या 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं और रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करनी चाहिए। यह साधन
विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मण को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। अगर कोई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे मनुष्य को सोमवार के दिन विद्वान किसी ब्राह्मण को सपत्नी को अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को घी से बना हुआ अन्न का भोजन कराना चाहिए। इससे आपको धन धान्य की संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द एवं मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधी युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न देना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान कहा गया है। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे और तिलक या तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल सदा ही प्राप्त करता रहेगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है और ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ जन है, गृहस्थ जन को अपने घर में धन और आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। इससे अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ करना चाहिए। यहाँ जो ब्राह्मण शब्द कहा गया है वो क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य क्या करे? तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन करे और उसके द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्यलोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, अर्थात जितना हो सके पेड़ लगाए जिससे कि जो राह में चलने वाले हैं उनको छाया प्राप्त हो।
इससे कष्ट कम होते हैं और इससे वृक्ष लगाने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। जलाशय, कुआं, बावली, पोखरे आदि बनवाने चाहिए और वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करना चाहिए तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे, वही मनुष्य धनी कहलाता है। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहने चाहिए और समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। प्रिय भक्तों, जो इस अध्याय को, इस कथा वृतांत को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आपने जो अभी चरित्र सुना शिव महापुराण का, इसको सुनने मात्र से आपको देव यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया। अब कहते हैं ऋषिगण कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं और गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। कि भाई कहाँ पे हमें दान पुण्य करने से कितना फल मिलता है, कहाँ पे पूजा पाठ करने से कितना फल मिलता है, इसके विषय में जानकारी प्रदान करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, जब आप घर पर पूजा पाठ आदि के कार्य करते हो, यज्ञ होम आदि करते हो, देव यज्ञ आदि करते हो शास्त्रोक्त विधि से, तो उससे सम मात्रा में फल प्राप्त होता है। पर जब वही यज्ञ हवन आदि आप गौशाला में करो, घर की अपेक्षा उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। या जलाशय का तट, किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, बावड़ी कुएं के किनारे या समुद्र के किनारे जब आप उस कार्य को करते हैं, तो उससे भी, गौशाला में जो पुण्य है उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, जहाँ पीपल की जड़ें हों, जहाँ तुलसी का पौधा हो, बेल पत्र का पौधा हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। और देवालयों को उससे भी 10 गुने अधिक का महत्व स्थान जानना चाहिए। और देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व कौन रखता है? तीर्थ भूमि का तट। किसी भी तीर्थ में चले जाएं, उसके तट पर जाकर यदि आप यज्ञ हवन आदि कर्म करते हैं, पूजन आदि कर्म करते हैं, तो उससे देवालय में किए गए इस कर्म का 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। और गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। इनके किनारे पर जो आप यज्ञ हवन करते हैं वह श्रेष्ठ पुण्य देता है। और समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना अधिक पावन है। पर्वत का शिखर, सबसे अधिक महत्व का स्थान वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। भगवान कहते हैं जहां आपका मन लग जाए ना, बस वहां का महत्व सबसे अधिक है। क्योंकि इन स्थानों पर भी आप जाओ, यज्ञ हवन पूजन आदि करो और मन लगे ना, मन आपका कहीं और हो, तो आपका पुण्य प्राप्त होगा नहीं। तो सबसे उत्तम स्थान वो बताया भगवान ने पूजन के लिए, हवन के लिए, यज्ञ के लिए, जहाँ पे आपका मन लग जाए। तो प्रिय भक्तों, ये जो है अभी तक देश का वर्णन हो गया कि कहाँ किस स्थान पर क्या पुण्य फल है। अब काल का तारतम्य समझिए। कहते हैं कि सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। जो सतयुग में फल मिलता है उसका 3/4 त्रेता में। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। तो यज्ञ दान आदि से जो पुण्य फल सतयुग में मिलता है ना, उसका केवल 1/4 भाग ही कलयुग में हमें प्राप्त हो पाता है।
और आधा कलयुग बीत जाने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे कलयुग बीतेगा वैसे वैसे पुण्य फल जो है वो क्षीण होता चला जाएगा। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। सूर्य संक्रांति के दिन, अर्थात जिस भी किसी संक्रांति को अगर आप सत्कर्म करते हैं तो उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक संक्रांतियों पर किया जाए। इनके विषय में मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। संक्रांति जब भी आती है मैं आपको बताता हूँ कि ये संक्रांति आ रही है, इस संक्रांति पे सद्कर्म करने का इतना पुण्य है। तो संक्रांतियों में भी सामान्य संक्रांति की तुलना में विषुव संक्रांति श्रेष्ठ है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है, और उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में पुण्य मिलता है, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। और सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम कहा गया है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक है और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। आपको ग्रहण का दोष ना लगे, उसकी शांति हो सके, इसी के लिए उस समय पर स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी है और इसी कारण वह पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। जिस दिन आपके जन्म का नक्षत्र आ रहा हो उस दिन अगर आप सद्कर्म करते हैं तो ये उतना ही पुण्य देता है जितना सूर्य ग्रहण के समय दान पुण्य से फल मिलता है। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते भी हैं और मानते भी हैं। सूत जी कहते हैं कि इन सबसे श्रेष्ठ समय वो होगा जब आपके साथ कोई महापुरुष हो। महापुरुषों का संग जिस समय पर आपके साथ हो वह सबसे उत्तम है दान पुण्य और व्रत पूजन के लिए। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। तप करने वाला योगी और ज्ञानवान यति, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों को, भोगों को देने में समर्थ है। और जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है वही श्रेष्ठ पात्र है, उसी को दान दिया जाना चाहिए, उसी से जप कराना चाहिए, उसी से होम हवन आदि कराना चाहिए, पूजन आदि कराना चाहिए, क्योंकि वही सबसे योग्य है। जो स्वयं सिद्ध है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, जो खुद शुद्ध है, वही दूसरों का उद्धार कर सकता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लो कोई खुद ही गरीब है, वो दूसरे का क्या धन लाभ करेगा, किसी को क्या दान देगा। पर जो धनवान है वो दान दे सकता है, वो दूसरों का उद्धार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य स्वयं ही शुद्ध नहीं है
वो दूसरे के त्राण को कैसे हरेगा, दूसरे के कष्ट को कैसे हरेगा। इसीलिए शुद्ध पात्र, शुद्ध ब्राह्मण ही इन सब के योग्य है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। आप किसी को दान दे रहे हैं, 4 सवाल उससे पहले पूछ लें और फिर आप दान दें उससे, तो उसका पुण्यफल नष्ट होता है, आधा ही दान लगता है। दान सदा बिना किसी सवाल जवाब के दें। मन में आशंका है तो दे ही ना। जब लगे कि हाँ ये निष्ठावान पुरुष है जिस पे आपको शंका ही नहीं है, उसे आप दान दीजिए। अगर आप इतने सवाल जवाब करके दान देते हैं तो उसका पुण्य जो है वो क्षीण हो जाता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। यहाँ ये विशेष जानकारी आ रही है क्योंकि आप में से बहुत से हमारे दर्शकगण पूछते रहते हैं समय समय पर, पंडित जी हमारे घर पे मेड आती हैं, हमारी जो किचन में सहायता करने आती हैं उनको दे सकते हैं क्या, हमारे घर में जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं स्टाफ है हमारा उसको दान दे सकते हैं क्या, हमारे घर में गार्डनिंग का काम करते हैं क्या, हम गार्ड को यहाँ काम अपने जो गार्डनिंग का काम कर रहे हैं उनको दान दे सकते हैं क्या, ये जो हमारे गार्ड हैं उनको दान दे सकते हैं क्या। तो इसके विषय में वर्णन आता है कि यदि आप अपने किसी सेवक को दान देते हैं तो उससे केवल 1/4 फल ही प्राप्त होगा दान का। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। और वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। अंतर समझिए। कहते हैं कि अगर मान लो कोई गरीब ब्राह्मण है, दीन है, दया का पात्र है, उसको आप दान देते हैं क्योंकि एक तो वो जात से ब्राह्मण है और दया का पात्र है। आपको लगता है नहीं बेचारा बहुत गरीब है और इस कारण से आप उसको दान दे रहे हैं, उससे क्या फल मिलेगा? 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला पुण्य फल मिलेगा। पर वही दान यदि आपने किसी वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया, विद्वान ब्राह्मण को दिया, जो ज्ञानवान है, विद्वान है, वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा है, उसको अगर वही दान देते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि आप देवताओं के 10 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं। सोचिए कितना गुना अधिक बढ़ गया है पुण्य आपका। क्यों? क्योंकि दान का अधिकारी कोई इस बात से नहीं हो सकता कि वह गरीब है, तुच्छ है, दया का पात्र है। दया का पात्र है तो उसको दान का पुण्य कम है। दान तो सदा उसी को दिया जाना चाहिए जो विद्वान है, जो वेदों का अध्ययन करता है, जो पुराणों का अध्ययन करता है, जो धर्म कर्म करता है, वही दान का सच्चा अधिकारी है। उसी को दान देंगे तभी आपको उत्तम पुण्य मिलेगा। दया आप किसी पे भी कर सकते हैं, उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। और क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा निवृत्ति प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। उत्तम धन कौन सा है? जो आप इन कर्मों से कमाते हैं, वही सबसे उत्तम धन है। बाकी जो है वो उत्तम धन नहीं कहा गया है। धन जो आप कमाते हैं उसकी भी श्रेणियां विभक्त की गई हैं। आपने पिछले दिनों पुराण में सुना होगा, जब मैं ये वैशाख मास महात्म्य में सुना रहा था, वह धन की श्रेणियां गिनाई गई कि कौन सा धन किस तरह से आपने उपार्जन किया तो उसका क्या पुण्य लाभ है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य आदि, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गौदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण हो जाता है। ब्राह्मणों को भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है और घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला कहा गया है। तो मनुष्य को इसी प्रकार से दान करने चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से दान के नियमों का पालन करते हुए सदा दान करता है, वह उत्तम
कर्मों को, उत्तम भोगों को भोगता है और प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, वह प्रभु का सदा प्रिय रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम इससे आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि सभी जानकारियाँ आपको सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहे, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। प्रिय भक्तों, आज का सावन मास महात्म्य अवश्य सुनिएगा, इसके बाद आ रहा है। और साथ ही सावन के सोमवार की कैसे व्रत की विधि कही गई है, क्या नियम कहे गए हैं, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। क्योंकि कल श्रावण का सोमवार है, उसके निमित्त सावन के सोमवार की कथा मैं अपलोड करूंगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। 16 सोमवार की अलग कथा होती है, उसको भी मैं अपलोड करूंगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। सोमवार के दिन शिव सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना चाहिए, वो भी आपके लिए चैनल पर उपलब्ध होगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।